नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जश्न का माहौल है। सरकार के दिग्गज नेता जिले जिले में जाकर बजट की गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में विंध्य के केंद्र रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पत्रकारों से मुखातिब थे, लेकिन जब नेशन टीवी ने विकास के दावों के बीच उन हजारों दैनिक वेतन भोगियों का सवाल उठाया जो वर्षों से 7वें वेतन की आस लगाए बैठे हैं, तो उप मुख्यमंत्री के जवाब ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। जब हमने सीधा सवाल किया कि क्या इस बजट में दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी 7वें वेतनमान का कोई प्रावधान है, तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जवाब चौंकाने वाला और साथ ही सरकार की आर्थिक चिंता को उजागर करने वाला था। सर, दैनिक वेतन भोगियों को उम्मीद थी कि लागू किया जाएगा इस बजट पे, तो सर अभी लागू नहीं किया गया। उनके लिए कुछ कहना चाहें, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 7वां। तो ये भी देखना है कि ज्यादा कर्ज ना पड़े। सर क्या उनके वेतन लागू होने से, क्योंकि इंतजार तो उनको भी है ना। देखिए, ये मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत से इसलिए किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, तो इसलिए सब धैर्य रखें, सभी का काम होगा। तो सुना आपने, यह है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का वो जवाब जो प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन भोगियों के कलेजों को चीर देने वाला है। एक तरफ सरकार बजट को ऐतिहासिक बता रही है, तो और दूसरी तरफ जब 7वें वेतनमान का सवाल आता है तो कर्ज की दुहाई दी जाती है। सवाल यह है कि आखिर खजाना खाली है तो भव्य आयोजनों और अन्य घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आता है? क्या दैनिक वेतन भोगियों का सब्र अब टूट जाएगा? उप मुख्यमंत्री की इस सब्र वाली सलाह का असर आने वाले समय में सड़कों पर दिखेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार लाडली बहना और अन्य घोषणाओं के लिए कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ सालों से सेवा दे रहे दैनिक वेतन भोगियों के हक की बात आते ही कर्ज का बोझ याद आ जाता है। 7वें वेतनमान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए धीरे धीरे शब्द किसी मीठे जहर से कम नहीं है। सवाल यह है कि धीरे वाली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? वोट बैंक बनाम जायज मांग। क्या सरकार को लगता है कि दैनिक वेतन भोगियों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि उनके लिए वित्तीय जोखिम लिया जाए? आज नेशन टीवी सवाल पूछता है, अगर बजट सर्वस्पर्शी है तो दैनिक वेतन भोगियों का हिस्सा इसमें कहां गायब है? क्या सरकार यह मान चुकी है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वह अपने कर्मचारियों को उचित मानदेय भी नहीं दे सकती? 7वें वेतनमान की फाइल क्या सिर्फ कर्ज के डर से धूल फांक रही है? प्रेस वार्ता में विकास की गंगा बहती दिखी, लेकिन दैनिक वेतन भोगियों की आंखों में छाई उम्मीद की नमी को सब्र की सलाह देकर सुखा दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता कर्ज नियंत्रण है, न कि कर्मचारियों का आर्थिक उत्थान।